हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेन सॉल्व पेपर का आज हम 2019 वाला दूसरा भाग देखने वाले हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 का जो पेपर है वो मैं हल करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 2018 मेन सॉल्व पेपर के नाम से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। ये 2019 का है पेपर है और एक भाग मैं इसका करा चुकी हूँ। इसकी प्लेलिस्ट मैंने 2019 मेंस के नाम से बना दी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। पूरे जो प्रश्न उत्तर हैं हैंड रिटन है, जैसे कि मेरे नोट्स रहते हैं, तो आप उसी में से नोट्स में से कुछ पेजेस लेके मैंने बताया। इसके अलावा आप ये नोट मेंस का जो हैंड रिटन सॉल्व पेपर आप ले भी सकते हैं। प्रश्न पत्र फर्स्ट से लेके प्रश्न पत्र 5 तक के नोट्स हैं, पूरी तरह से फ्लो चार्ट और डायग्राम सहित उनको कवर किया गया है जैसा कि एग्जाम में लिखते हैं। इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी और इसकी आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, जैसा भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा मेंस का पैकेज भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 30 बुकलेट मिलेंगी, साथ में आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी। तो इस प्रकार से आपको 29 फाइल आपको जो है 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी और 12 फाइल आपको जो है 3 मार्कर की मिलेंगी। इस प्रकार से आपको ये फाइलें मिलेंगी, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। और आप हमारा प्री का पैकेज भी अगर चाहें तो ले सकते हैं, जिसमें आपको 12 फाइल मिलेंगी, यूनिट वाइज सभी फाइलें रहेंगी, हैंड रिटन रहेगा, जहाँ पे आपको समझाना है वहाँ पे हैंड रिटन आपको समझाया गया है। क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया के कारणों को आदिवासी विद्रोह के प्रकाश में उद्घाटित कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये उस समय 2019 में 6 नंबर में आया था। आपको इसको 5 नंबर के लिए तैयार करना है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वो क्यों हुई थी, उसके कारण बताइए और किस किस कारण से उन्होंने ये विद्रोह किया था। तो हम लिखेंगे पहले इंट्रो में, आदिवासी भारत के मूल निवासी थे जो ब्रिटिश काल में वनों और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। उन्हें अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं था, चाहे पहले का आदिवासी हो चाहे अभी के आदिवासी हों और चाहे जो क्षेत्रीय जनजाति हों। वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते कि लोग उनके जो क्षेत्र है उसमें आएँ या उनके पर्सनल जो मैटर है उसमें इन्वॉल्व हों। आज भी जब भी कोई मीडिया पर्सन या कोई भी बीच में जाता है आदिवासी क्षेत्रों में तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो ये आदिवासी लोगों का नेचर होता है कि वो उनका जैसा कल्चर है वो उसी में ही रहना पसंद करते हैं। तो इनकी प्रतिक्रिया का कारण क्या हुआ था, हमको बहुत शॉर्ट स्वीट लिखना है वहाँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो पहला कारण है, प्रशासनिक नीतियों ने आदिवासियों को अपने घेरे में लिया। प्रशासन में ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाई जो आदिवासियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और उन्होंने आदिवासियों को अपने घेरे में ले लिया कि इस क्षेत्र का हमें विकास करना है, ये करके उनको अपने घेरे में ले लिया। अंग्रेजों ने खनिज संपदा, इमारती लकड़ियों एवं सस्ते मजदूरों की आपूर्ति के लिए वनों की ओर रुख किया, जिससे कई आदिवासी विद्रोह हुए। अब जो आदिवासी होते हैं वो जंगल पर डिपेंड करते हैं, वहीं से जो लकड़ियाँ मिलती हैं, खनिज मिलते हैं, जो मज़दूर होते हैं वो भी मज़दूरों के लिए भी उन्हीं को ही उपयोग करेंगे जिनको इनकी ज़रूरत है। तो गरीब आदिवासी हैं उनको यूज़ किया। तो इससे क्या हुआ कि अब उनकी लकड़ियों को यूज़ किया जो आदिवासी जिनको उपयोग करते थे, तो इसके कारण आदिवासियों में विद्रोह पैदा हुए। स्थायी बंदोबस्त के बाद उनसे ज़मीन छीन गई। स्थायी बंदोबस्त या जो जमींदारी प्रथा थी उसके कारण क्या हुआ कि ज़मीनें छिन गई थी, जमींदारी प्रथा जो आ गई थी जिसके कारण उनसे ज़मीनें छीन ली गई थी और उनकी आजीविका का साधन छिन गया था, जिसके कारण विद्रोह हुए। आदिवासियों के ऊपर वन उत्पादों के संग्रह और बिक्री पर भी रोक लगा दी गई थी कि वो वन से कोई भी उत्पाद ना संग्रह कर सकते हैं ना बेच सकते हैं। महाजनों, जमींदारों द्वारा भी आदिवासियों का शोषण किया गया। अंग्रेजों ने उद्योगों में सस्ते मजदूरों के रूप में इनका उपयोग किया। निष्कर्षतः कोल, भील, मुंडा, संथाल आदि समुदाय के लिए जब असहनीय हो गया तो उन्होंने विद्रोह किया। वे अपने क्षेत्र को बाहरी लोगों से मुक्त करने की भावना से प्रेरित थे। तो जब हम पहले हमने इंट्रो लिया आदिवासी कौन होते हैं, फिर उनके हमने कारण लेके फिर हमने निष्कर्ष लिखा कि निष्कर्षतः कोल, भील, मुंडा, संथाल आदि समुदाय के लिए जब असहनीय हो गया कि वो जब ये इतनी सारी अंग्रेजों की जो नीतियां हैं वो सहन नहीं, तो उन्होंने विद्रोह किया। वे अपने क्षेत्र को बाहरी लोगों से मुक्त करने की भावना से प्रेरित थे। तो इस प्रकार से हम अपना ये आंसर लिख सकते हैं। हमें एक बहुत ही छोटा सा आंसर लिखना है। उस छोटे से आंसर में हम बोलते हैं ना, गागर में सागर भरना है, हमको सब कुछ लिख देना है। जितना हम पॉइंट में लिखते हैं 6 नंबर में उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग किया, स्पष्ट करें। पुनर्जागरण मतलब होता है पुनः जागरण, पुनः जागना या फिर से जागना। पुनर्जागरण के कारण ही लोगों में ये जिज्ञासा, पहले के लोग क्या होते थे एकदम बोले तो आलसी टाइप के, निष्फिक्र से, कोई आगे क्या करना है पीछे क्या करना है, बस पीछे क्या हुआ ये नहीं जानते थे, बस वर्तमान क्या है उसमें जीते थे। अब जैसे ही पुनर्जागरण आया, पुनर्जागरण लोगों में जागृति पैदा हुई, तो उनको अपने अपने अब ये जीवन क्या है, पृथ्वी कैसे आई, हम कहाँ से आए, हमारे पूर्वज कौन थे, तो ये उन लोगों में जिज्ञासा पैदा हुई और इतिहास को जानने की इच्छा जागी। पुनर्जागरण के कारण ही इतिहासकारों ने पुनः वैज्ञानिक ढंग से इतिहास लेखन कार्य किया। अब जब इतिहास लेखन कार्य किया, इतिहास की बुक्स पब्लिश हुई, पत्रिकाएं छपी, तो लोगों में इतिहास के प्रति और क्यूरियोसिटी जागी। अब इसके पहले क्या हुआ, अब इसके पहले क्या हुआ। अंधविश्वास के स्थान पर तर्क और बुद्धि की स्थापना होने लगी थी। अंधविश्वास के स्थान पर क्या हुआ, लोग तर्क करने लगे थे, उनमें बुद्धि आ गई थी, तो जिसके कारण ईसाई धर्म का महत्व क्षीण हुआ। लोगों में राष्ट्रीय, अब अंग्रेजों का ही जो एक ही धर्म का जो ईसाई धर्म था, उसी को सब लोग मानते थे, लेकिन जैसे ही लोगों में जागृति पैदा हुई, लोगों में राष्ट्रीयता पैदा हुई, अपने देश के प्रति लगाव जागा, प्रेम जागा, और उनका देश किस तरह से उन्नत हुआ, कहाँ इसकी प्राचीन स्थिति थी, तो प्राचीन से अब तक इतिहास में क्या हुआ जानने की इच्छा जागृत हुई। इस तरह इतिहास में पुनर्जागरण ने योगदान दिया। लास्ट में हम निष्कर्ष में लिखेंगे, निष्कर्षता नए नए खोज हुए तथा खोज के नए नए रास्ते निकले। इस प्रकार अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गठित मध्य भारत राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। भौगोलिक स्थिति किसी की भी अगर हमें बताना होती है तो हमको बताना होता है उसकी अक्षांशीय स्थिति, उसकी देशांतरीय स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति में 24 डिग्री 6 उत्तरीय अक्षांश और 26 डिग्री 2 उत्तरीय अक्षांश तक है ये मध्य भारत की जो देख रहे हैं। तो मध्य भारत मतलब हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य भारत की स्थिति क्या है, 24 डिग्री 6 उत्तरीय अक्षांश से 26 डिग्री 2 उत्तरीय अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के मध्य है। जलवायु कैसी है, जलवायु उसकी महाद्वीपीय जलवायु है। मिट्टी काली मिट्टी, लाल, दोमट और मिश्रित मिट्टी यहाँ पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 123 से 186 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। प्रमुख नगर अगर देखें मध्य भारत के तो दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, नौगांव है मध्य प्रदेश में मध्य भारत। प्राकृतिक विभाजन अगर हम देखें तो 3 भागों में किया गया है, मध्य उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा घाटी और विंध्य प्रदेश। इस प्रकार हम थोड़ा सा अपने मैप में इसको लोकेट कर देंगे। इस प्रकार हम छोटा सा आंसर है, हमें यही लिखना है। अगर हम चाहें तो इसके लिए 3 पेज भी भर सकते हैं, लेकिन हमें चूँकि 6 नंबर में लिखना था और अब हमें 5 नंबर में लिखना है, तो हमको उतना ही आंसर इस यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटानी शासन ने भारत में दरिद्रता को बढ़ाया, इस कथन के तथ्यों के प्रकाश में समीक्षा कीजिए। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा, फेसबुक और मेरी एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से जुड़ सकते हैं। वहां आपको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलने वाला है। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मैं जल्दी ही आपके लिए लाने वाली हूँ। एक साथ पूरा मंथ वाइज करंट एक साथ लाने वाली हूँ, 3000 प्रश्न, साथ ही मंथली का भी लाने वाली हूँ, जो आपके लिए, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे एग्जाम आएंगे, तो उसके लिए करंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके एमपीपीएससी प्री की दृष्टि से, मेंस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर आप हमारा इसी प्रकार का हैंड रिटन मेंस वर्ल्ड पेपर लेना चाहते हैं 2014 से अब तक का, तो वो आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। भारत को आज़ादी 200 साल की गुलामी के बाद मिली। ब्रिटेन ने इन 200 सालों में भारत को बहुत लूटा। ये बोल रहे हैं ब्रिटानी शासन ने भारत में दरिद्रता को बढ़ाया। जो ब्रिटेन शासन आया था, अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश लोग आए थे, उन्होंने भारत में गरीबी को बढ़ाया। इस कथन पे हमको प्रकाश डालना है। तो भारत को आज़ादी 200 साल की गुलामी के बाद मिली। ब्रिटेन ने इन 200 सालों में भारत को बहुत लूटा और भारत की अरबों की संपत्ति लेके चलेगा, जिससे भारत में दरिद्रता बढ़ी। कारण क्या थे, क्यों दरिद्रता बढ़ी? तो सबसे पहले कुटीर और लघु के वो नष्ट होगा, जिससे जो छोटे छोटे कारोबारी थे, छोटे छोटे व्यापारी थे, वो दरिद्रता की ओर बढ़ गए। विदेशी व्यापार भारत से मसाला, मोती, जवाहरात, हाथी अनमोल वस्तुएं ले जाया करते थे और वहाँ से शीशे का सामान, मखमल, शासन और लोहे के औजार भारतवर्ष को बेचने के लिए लेके आते थे। कई शहर व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गए थे, जिससे छोटे छोटे गांव की स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। कृषि भूमि का आकार जो है छोटा हो गया था। जमींदारी वर्ग का उदय हो गया था, जिससे आम जनता का शोषण हुआ। निष्कर्षतः ब्रिटानी शासन ने भारत में सबसे ज़्यादा प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर डाला। अगला क्वेश्चन है, मालवा उत्सव पर प्रकाश डालिए। मालवा उत्सव का
सबसे पहले किस विभाग द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। यह 1991 से हर वर्ष इंदौर, उज्जैन, मांडू में आयोजित किया जाता है। ये कहाँ ध्यान रखिएगा कहाँ पे होता है? इंदौर, उज्जैन, मांडू में होता है। इस उत्सव में मालवी शैली के नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं और हस्तशिल्पी के मेले भी आयोजित होते हैं। 2021 में फरवरी में 7 दिन का मालवा आयोजन हुआ। देश भर से लोग यहाँ हर वर्ष पहुँचते हैं। तो इस प्रकार आप ये अपना आंसर लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप ऐसे ही रोज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पी के लिए जो प्री है उसके लिए पी सीरीज़, मेंस के लिए एम सीरीज़ मेरे चैनल पे चल रही है। आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर इसके पहले के पी सीरीज़ पुराने वीडियो, मेंस के पुराने वीडियोस के लिए आप प्ले लिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।